बैठा दो इसे इस कड़ाह में, ये तो अल्लाह है, जलेगा थोड़ी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के जलन के रोग को ठीक करने के बाद बादशाह सिकंदर लोदी कबीर साहिब को काशी से दिल्ली ले आता है। वही कबीर साहिब जी ने जनता के सामने एक दरिया में बहते हुए जा रहे मुर्दे को तथा सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी की मृत बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित कर अल्लाह होने का प्रमाण दिया। देखिए ये संपूर्ण कथा हमारे पहले वाले वीडियो में। ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देखें। कबीर साहिब की महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये सब शेख तकी के लिए घाव पर नमक छिड़कने के समान था। सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब को अल्लाह स्वीकार कर उनसे उपदेश ले लिया था, जो कि शेख तकी को बहुत चुभ रही थी कि अब उसकी महिमा खत्म हो गई है। शेख तकी ने सिकंदर लोदी से बोलना बंद कर दिया और कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करने लगा। शेख तकी मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करने लगा। यह कबीर सचमुच कोई जादूगर लगता है। बादशाह इसे अल्लाह मान बैठा, लेकिन अल्लाह शरीर में नहीं आता। इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हुक्म कीजिए पीर जी, आप हमारे नबी हैं, क्या किया जाना चाहिए? इसे खत्म करना होगा। ये तो अल्लाह है ना, मरेगा थोड़ी। इसे उबलते तेल के कड़ाहे में डालकर देखते हैं। ये कोई छल कपट से चमत्कार कर रहा है तो मर जाएगा, अन्यथा बच जाएगा। सभी ने जाकर सिकंदर लोदी को यह बात बताई कि कबीर की एक परीक्षा ली जाए। हम ऐसे ही क्यों इसे अल्लाह मान लें? सिकंदर लोदी को चिंता हुई कि शेख तकी के इशारों पर पूरा मुसलमान समुदाय नाचता है। सिकंदर लोदी अपने पीर शेख तकी के पास गया। हे पीर जी, अब क्या चाहते हैं आप? कबीर साहिब ने 3-3 मुर्दों को अपनी आंखों के सामने जीवित करके अल्लाह होने का सबूत दिया है। मुर्दों को जीवित करने से कोई अल्लाह थोड़ी आ गया। जब तक कि वह एक और परीक्षा ना दे, मैं उसे अल्लाह नहीं मान सकता। अब कैसी परीक्षा चाहते हो आप? उसे उबलते तेल के कड़ाह में बैठकर यह साबित करना होगा कि वह अल्लाह की जात है। वह अल्लाह ही है तो जल थोड़ी जाएगा। सोच लो, ऐसे में तो कोई भी मुसलमान उसे अल्लाह नहीं मानने वाला। जब तक मुसलमान भाई उसे अल्लाह नहीं मान लेते, तब तक तेरी गद्दी खतरे में ही रहेगी। ऐसा मत कीजिए पीर जी, हम जरूर कबीर जी से इसके बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोदी धर्म संकट में फंस गया। मायूस होकर अपने कक्ष में बैठा था। क्या हुआ बादशाह, अब क्यों परेशान बैठे हो? शायद आपके पीर जी अभी भी आपसे नाराज हैं। हे अल्लाह, आप तो जानी जान हैं। सिकंदर ने पूरी बात बता दी और अपनी मजबूरी जाहिर की। हे मालिक, पीर जी को कैसे मनाया जा सकता है, ये तो आप ही जाने। बादशाह, आपके पीर जी की समस्या बन गया हूं मैं, क्योंकि मैं हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करना चाहता हूं, जबकि उसका काम मात्र नफरत फैलाना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने पीर जी को बोल देना कि मैं इस शर्त के लिए तैयार हूं और अपने इस कार्यक्रम की तैयारी करें। सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब की बात पर विश्वास किया और राहत की सांस ली। पीर जी, कबीर साहिब जी आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार है। आप अपने कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। अब आएगी सच्चाई सामने। शेख तकी ने पूरे नगर के सभी मुसलमानों और आम व्यक्तियों को यह संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। अगले दिन सभी एक मैदान में इकट्ठा हुए और शेख तकी के आदेश से एक सेवक एक बड़े कड़ाहे में तेल उबालने लगा और सभी कबीर साहिब की लीला का इंतजार कर रहे थे। कबीर साहिब और सिकंदर लोदी सारी जनता के बीच उस मैदान में
कड़ाहे के पास पहुँचे। तेल बहुत गर्म होने के कारण भयंकर रूप से उबल रहा था। बैठा दो इसे इस कड़ाह में, ये तो अल्लाह है, जलेगा थोड़ी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। कबीर साहब वहां से उड़कर तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए और आराम से उसमें बैठ गए। सभी लोग हैरान थे कि कबीर जी को कुछ हुआ ही नहीं। सेकतकी को और भयंकर जलन हुई। ये सचमुच जादू जंतर जानता है। यह तेल जैसे दिखाई दे रहा है वैसा गर्म नहीं है। इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है। यह बस उबलता हुआ दिखाई ही दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि सच में कबीर साहब तो बहुत शांति से बैठे हैं। क्या सच में तेल गर्म नहीं है? देखे, मैं देखता हूं कि यह गर्म है या नहीं। बादशाह, इस नादान शेख तकी की बातों में मत आना। इस तेल के तपन का कोई अंदाजा नहीं है। इसमें अंगुली डालते ही आपकी अंगुली नहीं रह पाएगी। सिकंदर लोदी को विश्वास नहीं हुआ और सोचा कि कबीर साहब जी भी तो है इसमें, तो मेरी अंगुली को क्यों आँच आएगी। कबीर साहब के मना करने पर भी उसने अपनी अंगुली तेल के कड़ाहे में डाल दी। बादशाह की अंगुली पूरी तरीके से जल, हड्डी भी काली पड़ गई। भयंकर दर्द से वहीं पर बेहोश हो गया। मंत्रियों ने बादशाह पर जल छींटे मारे और होश में लाना चाहा। बादशाह को होश सा आया, लेकिन दर्द से कर्राहर कर फिर बेहोश हो गया। कबीर जी आराम से बाहर आ गए, लेकिन बादशाह दर्द के मारे बेसुध पड़ा था। कबीर साहब जी ने बादशाह की अंगुली पकड़कर अंगुली को वैसा ही पूरा कर दिया। बादशाह को होश आ गया। लोगों ने कबीर साहब जी के जयकारे लगाए और कई लोगों ने उनसे सद्भक्ति ग्रहण की। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।